तो जी आज कुछ पॉइंट्स पे बात कर ली जाए। ये हमारा हाथ होता है, इसमें हाथ में हमारे में पूरे में पॉइंट्स होते हैं। तो आप अपने पॉइंट्स को दबाएंगे तो बहुत हद तक जो हमारी बीमारियां होती हैं, देखिए बेसिकली बीमारियां नहीं होती हैं। देखिए अगर हम ये कहें कि थायराइड बीमारी है तो ऐसा हम नहीं कह सकते भाई, डॉक्टरों की भाषा का मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपना जो एनालिसिस किया है मैं उसका जानती हूँ। देखिए जब थायराइड की ग्रंथि हमारे अंदर है तो वो बीमारी कैसे हो सकती है? हुँ? नहीं ना हो सकती। ऐसे ही शुगर बॉडी में ऑलरेडी है तो कैसे बीमारी हो गई? वो नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद। तो जो चीज़ें हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं, बीपी हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। जब हम बीमार भी नहीं होते हैं, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसका बीपी करता है नहीं करता है? करता है। तो फिर एक बात बताइए, जब जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी बॉडी में हैं तो फिर वो बीमारी कैसे हो गई? अगर वो बीमारी होती तो होती ही नहीं बॉडी में, है ना? तो ये दिमाग से जो है मिथक निकालने की ज़रूरत है कि भाई थायराइड बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बीमारी है, कि जो है शुगर बीमारी है, बीपी बीमारी है। ये बीमारियां नहीं हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी बॉडी में है हमारी। ईश्वर को इनकी ज़रूरत लगी होगी तभी उसने डाला होगा। भाई गले में थायराइड की ग्रंथि दी है तो ईश्वर को कहीं ना कहीं ज़रूरत लगी होगी ना इसकी, है? शुगर पूरी बॉडी में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत लगी होगी। तो जो चीज़ें हमें ईश्वर ने दी हैं उसके लिए उसको हम बीमारी नहीं कह सकते। अब क्या होता है ना कि चीज़ों को हम खुद ही अनबैलेंस करते हैं अपने लाइफ स्टाइल से, अपने खान पान से। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आप जो है पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपने किचन के हर्ब्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप अपने आप को योग प्राणायाम से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा भी जिसको सूट करे आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को बैलेंस करिए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि किचन के हर्ब्स हमारी बहुत अच्छी दवा है, तो आप उनका उपयोग करिए ताकि आपको बहुत कम दवाएं खानी पड़े। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो हमारे इन प्रॉब्लम्स में काम करते हैं। देखिए जो हमारा अंगूठा और पहली जो उंगली होती है उसके बीच में जो पॉइंट्स हमारा होता है वो थायराइड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे थायराइड पॉइंट हैं। आप उनको ऐसे ऐसे प्रेस करिए, ऐसे। आप कहीं भी बैठे हुए प्रेस कर सकते हैं। आप टीवी मोबाइल देखते हुए तो देखो जी नहीं कर सकते। हाँ, आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मोबाइल से अगर आप फ्री बैठे हैं तभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मोबाइल हाथ में रहता है तब तक तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस तरह ये हमारा थायराइड पॉइंट है। आप इसको दबाते रहिए। जितनी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं बहुत हद तक उसमें आराम आने लग जाता है। एक सिंह आसन भी होता है जिसमें आप इस तरह जिब्या को बाहर निकालें ऐसे पूरा, और फिर जो है
इस तरह से आप ध्वनि करें। जब आप थायराइड को ठीक करने के लिए ये पॉइंट्स दबाएंगे और ये वाली ध्वनि करेंगे तो यकीन मानिए, एक उज्जयी प्राणायाम है, वो हम अगले सेशन में आपको सिखाएंगे। तो आप ये 2 चीज़ें करिए। आप जो सिंह आसन है, आप इसको दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आप कई बार करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आवाज़ में फ़र्क आने लगता है, गला बैठने लगता है, तो इस तरह की जो है दिक्कतें आने लग जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरे पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट्स है आइज़ का पॉइंट। आँखें हमारी बहुत अनमोल उपहार हैं। आँखों के बिना जीवन बेकार है। तो आप आँखों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। आँखें खोलें। आँखें जब हमने बड़ी सी खोली ऐसे, और फिर हमने उनको चपकाना शुरू किया इस तरह। आप अपनी आँखों को इस तरह ब्लिंक करिए। आप इसको 50 से 100 बार कर सकते हैं। करते जाएं, करते जाएं। ये जो आँखों में पानी झपकाने के बाद जो पानी आता है, वो नेचुरल पानी होता है। ये हमारी आँखों का सूखना नहीं चाहिए। ये पानी आना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी आँखों की सिकाई और धुलाई दोनों होती हैं। जब ड्राइनेस की समस्या हो जाती है तो हमारी जो ये चीज़ होती है, पलकों की जो कोई बोलते हैं, जहाँ हमारे ये बाल होते हैं पलकों के, उनकी जो रूट होती हैं उस एरिया में जो है ब्लॉकेज हो जाती हैं ड्राइनेस होने से। तो जब वो ड्राइनेस होने से ब्लॉकेज हो जाती हैं, जो हमारा निकलना चाहिए, ऑयल भी निकलता है और पानी भी निकलता है। तो जब ऑयल और पानी नहीं निकलेगा तो वो छिद्र बंद हो जाएगा आपका। और जब बंद हो जाएगा और आप आँखों को जो नेचुरल पानी और नेचुरल ऑयल नहीं मिलेगा, तो आपकी आँखें सूख जाएंगी और आपकी नेत्र ज्योति कम हो जाएगी। तो उसके लिए कि ब्लिंक करना बहुत जो है आसान है। दूसरा, हम त्राटक कर सकते हैं। त्राटक कई तरह के होते हैं। आप एक A4 शीट ले लें, उस पर कोई बिंदु बनाइए। गुड मॉर्निंग मैम। कि उस पर आप एक बिंदु बनाइए, किसी भी कलर का बना सकते हैं। आप ब्लैक बनाइए, आप रेड बनाइए, आप ग्रीन बनाइए। तो उस A4 शीट को आप बिल्कुल जस्ट अपनी आँखों के एंगल पे लगा लीजिए। और जब आप आँखों के एंगल पे, राधे राधे दीदी, आँखों के जब आप एंगल पे लगाएंगे तो आपको एक टक उस बिंदु पे अपनी निगाह दृष्टि डालनी है। जब आप उस दृष्टि डालेंगे उस पर, तो आपको उस टाइम पलक नहीं झपकानी है। और जब आप पलक झपकाते हैं तो इसका मतलब आपकी आँखें बहुत कमज़ोर हैं। आपकी दृष्टि इस तरह होनी चाहिए पूरी। ऐसे आप एक टक उस बिंदु पर कुछ क्षण देखें, और देखने के बाद आप अपनी आंखों को कस के बंद कर लीजिए, रिलैक्स पूरी तरह से। इस तरह से फिर आप दोबारा खोलें। फिर आप त्राटक करिए। त्राटक एक ऐसी क्रिया है, उससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलती है और बहुत आपको नेत्र ज्योति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आंखें भी जो थकी हुई होती हैं, आप लैपटॉप चलाते हो, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, तो आंखें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो रही हैं। देखेंगे आप बहुत छोटे छोटे से बच्चों की भी, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसकी भी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। क्यों कमज़ोर हो रही हैं? क्योंकि आजकल की माएँ ध्यान ही नहीं दे रही हैं इस चीज़ पर। वो सोचती हैं कि बच्चा हमारे पीछे पड़ रहा है, हमको तंग कर रहा है, तो बस मोबाइल दिया और बिठा दिया। बहुत बड़ा कारण है ये।
मेरी रिक्वेस्ट है बहनों से, बेटियों से, कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जब पढ़ने लिखने की उनकी उम्र होती है, तब उनकी मजबूरी होती है, तब वो अलग नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उन बच्चों को उस टाइम तो एटलीस्ट मोबाइल ना दें। खैर, सबकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब आँखों का पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पहली उंगली और दूसरी उंगली है, उसके जो बीच में जो ये एरिया होता है, ये हमारा आइज़ का पॉइंट होता है। तो आप उसे इस तरह से, दोनों उंगलियों के बीच में आप इस तरह से प्रेस करिए, ऐसे। और जब इन सब चीज़ों की एक पहचान है कि अगर तो आपकी कोई भी चीज़ डिसबैलेंस है, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपका थायराइड डिसबैलेंस है, तो उन पॉइंट्स पे आपको दर्द होगा। जिनको नहीं है ये चीज़ें, उनको दर्द नहीं होगा। ऐसे ऐसे आप दबाइए, दोनों हाथों में आप इसे दबा सकते हैं, इस तरह से कि आप इसे दोनों हाथों में दबाइए, ऐसे। ऐसे ही थायराइड भी आप इस हाथ में भी दबाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से भी, ऊपर से भी, अंदर से भी, दोनों हाथों में आप इसे दबा सकते हैं, ऐसे। ये हमारा थायराइड के लिए हुआ और ये हमारी आँखों के लिए हुआ। आप देखेंगे कि नेत्र ज्योति में बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे। तो ये तो थे आपके कुछ पॉइंट्स। आप करिए, लाभ उठाइए। आपको कितना लाभ हुआ, कमेंट्स में आप ज़रूर से हमें बताएं कि किस किस ने किया और क्या क्या लाभ मिला आप लोगों को। मौसम के कारण से हम बाहर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द हम एक्सरसाइज पोर्शन भी शुरू करेंगे। थोड़ा सा काम, शादी वादी बस ऐसे ही चल रहा है, तो हमें समय कम मिल पा रहा है। तो स्टार्टिंग से हम सेशन शुरू करेंगे, एक्सरसाइज का भी शुरू करेंगे। ये होती है हमारी एक मुद्रा, हम बताते हैं। ये चारों उंगलियों और पांचवें अंगूठे को जोड़कर ये बनती है हमारी समन्वय मुद्रा। समन्वय मुद्रा जो है बहुत चीज़ों में काम करती है। आपके दिमाग को स्थिर करती है। समन्वय मीन्स पूरी बॉडी का संतुलन बनाती है एक तरह से ये। तो आप इसे लगाकर और आप ओम की चैंट्स कर सकते हैं। अगर जिनका दिमाग इधर उधर बहुत नहीं जाता है, तो आप जो है इसे लगाकर शांत भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद करिए और अपने ईश्वर का ध्यान करिए और आप बैठ जाइए इस तरह से। और जब आप इसमें ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर बॉडी से बीमारियां जा रही हैं धीरे धीरे, बिल्कुल। तो आप इसको करें।